नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप टिटोलिया आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तबीयत, आपके काम धाम, आपकी सेहत सबकी बहुत अच्छी होगी। और आज हम बात करेंगे जैसे कि एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। कोई भी घर, मकान, भवन हो, या कह सकते हैं कि वो कोठी, बंगला या महल क्यों ना हो, उस घर में रहने वाले लोगों की पहचान जिस तरीके से उस घर के रसोई घर और उस घर के टॉयलेट से हो जाती है कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली कैसी होगी या यहाँ के लोगों की विचारधारा कैसी होगी, ठीक उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी इंसान को हम जज कर सकते हैं उसके जूतों से, कि उसके जूते किस हाल में हैं या कैसे उसके जूते हैं। ऑल ओवर एक पता चल जाता है कि ये इंसान जो है, इसका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो इसी प्रकार से पहनावा जो है, पहनावा, हमारी ड्रेस, हमारी वेशभूषा, हमारे वस्त्र या जो भी हम एक आउटफिट पहनते हैं समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, या अलग अलग जगहों पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग मौके पे हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो वो जो वस्त्र हैं, वो जो पहनावा है, वो पहनावे से भी हमारे किस हद तक कैसे व्यक्तित्व का पता चलता है। हमारी ऑल ओवर एक पर्सनैलिटी का आकलन सामने वाले को हो जाता है। हमें खुद भी पता चल जाता है कि हम कितने कॉन्फिडेंस में, या कौन से वस्त्र पहन के हमें कैसा महसूस होता है, ये सामने वाले को ही पता चलता है, हमें ही पता चलता है। तो बात हम करेंगे कि पहनावा हमारी जो वेशभूषा है वो किस हद तक सामने वाले को प्रभावित करती है, सामने वाला कैसे हमारा आकलन करता है उस पहनावे के लिए। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के तरीके से लेके हम बात करेंगे। एक ब्लॉग लिखा था काफ़ी पहले हमारे रिमोस फाउंडेशन की फाउंडर व डायरेक्टर श्रेया शर्मा एसजे जी ने। उन्हीं के ब्लॉग को एक एग्जाम्पल बना के मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तकरीबन 38-40 वर्षीय एक महिला, 38-40 साल की एक मध्यम उम्र की एक महिला जो है, किसी काम से वो सड़क से जा रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते उनके पास एक ऑटो आके रुकता है। उस महिला ने साड़ी पहनी हुई थी, बहुत एक सलीके से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने साड़ी पहना हुआ था। तो वो ऑटो वाला उनके पास, लड़का जो है 20-25 वर्ष का लड़का, उनके पास एक आके ऑटो को रोकता है और कहता है, माता जी आप कहाँ चलेंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। तो ऑटो वाला अपना ऑटो को आगे लेके चला जाता है। 1-2 दिन के बाद ऐसा हुआ, संयोग की बात है कि वो महिला सूट सलवार में, सूट कुर्ते में, कुर्ते सलवार में उसी रास्ते से कहीं जा रही थी। साथ में उनकी एक बेटी भी थी। तो कुदरती वही ऑटो वाला फिर अगेन उसी रास्ते से होके आता है और उनसे पूछता है, बहन जी आपको कहाँ चलना है। ऑटो वाले ने भी पहचान लिया कि ये वही महिला है और महिला ने भी पहचान लिया कि ये वही ऑटो वाला है। तो महिला ने कहा, नहीं भैया मुझे कहीं नहीं जाना। तो ऑटो वाला अगेन चला गया है। 10-15 दिन के बाद की बात है, वही महिला अपनी किसी दोस्त से मिलने के लिए उसके घर की तरफ जा रही थी, जो कि जीन्स टॉप में और एक वेस्टर्न आउटफिट के अंदर थी। और लगभग उसी रास्ते से वो जा रही थी। अगेन वही संयोग, ऑटो वाला वहीं से निकलता है और ऑटो वाले ने उसे बोला कि मैडम आपको कहाँ चलना है। जैसे ही दोनों की आई कांटेक्ट होता है तो उनको पता चलता है, अरे ये तो वही ऑटो वाला है। उस महिला ने देखा, अरे ये तो वही ऑटो वाला है। और ऑटो वाला देखता है कि ये तो वही महिला है जिसे मैं 2-3 बार और पूछ चुका हूँ। तो उसने कहा कि भैया ये मुझे फलाना फलाना एड्रेस पे जाना है और आप अगर वहाँ तक चलेंगे तो। हाँ हाँ क्यों नहीं मैडम, हमारा तो काम यही है, हम चलेंगे, आप आइए ना, बैठिए। तो इस तरीके से वो ऑटो में बैठ जाती हैं। ऑटो वाला अपना रास्ते से उसको निकालते हुए, चलाते हुए ऑटो को लेके जा रहा है। तो मैं उस महिला ने बड़ी एक उत्सुकतावश, एक हिम्मत करके उनसे पूछती हैं कि भैया आपसे एक बात पूछनी थी। जी कहिए मैडम, क्या पूछना था। तो वो कहता है कि वो मैडम कहती हैं कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि 10-15 दिन पहले भी मैं इसी रास्ते से जा रही थी, आपने मुझे माताजी कहा। एक दिन 5-7 दिन पहले मैं फिर जा रही थी अपनी बेटी के साथ, आपने मुझे बहन जी कहा, और आज आपने मुझे मैडम कहा। तो मैं थोड़ा सा जानने के लिए बेताब हो रही हूँ कि आपने ये कैसे आकलन किया, ये किस तरीके से आपने मुझे ये उच्चारण किया। तो वो ऑटो वाला बोलता है कि देखना मैडम, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, अब बुरा मत मानना या गुस्सा मत करना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। 15-20 दिन पहले जब आप रास्ते से निकल रहे थे, सेम इसी रास्ते से, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से, सलीके से एक साड़ी पहनी हुई थी और मेरे को लगा कि काफ़ी सभ्य परिवार की सभ्य महिला हैं
और ऐसा नहीं है कि कपड़ों से मैं डिसाइड करूँ आप सभ्य हैं कि असभ्य हैं, लेकिन मेरे को लगा ऐसा, तो मेरे अनायास ही बिना सोचे समझे मेरे मुंह से आपके लिए माताजी निकला। कुछ दिन के बाद, हफ्ते भर पहले जब आप यहाँ से निकल रहे थे तो आपने कुर्ता सलवार पहना हुआ था, तो जैसे मेरी बहन भी पहनती है, आसपास की और लड़कियाँ भी पहनती हैं, तो मैंने आपको बहन जी बोल दिया। लेकिन बाद में पता चला कि आप तो वही महिला हैं। आज आपको मैंने बिना देखे पीछे से जींस टॉप में कोई मैडम जा रही हैं, तो मैं जैसे ही सामने से निकला मैंने कहा मैडम कहीं चलेंगे आप, तो लेकिन फिर बाद में पता चला आप तो वही महिला हैं। तो ऐसा नहीं है। बाकी एक और बात मैं आपको बोलूँगा, पता नहीं आपको कैसी लगेगी, वो ये है कि हम वेस्टर्न कपड़ों के अंदर, जीन्स टॉप के अंदर अगर कोई लड़की जा रही है और उसको हम माताजी या बहन जी बोल देते हैं तो बड़ा पीछा छुड़ाना तक हमें मुश्किल हो जाता है। हम हैरान हो जाते हैं कि वो इतना हमारे ऊपर चीखने चिल्लाने तक लग जाती हैं कि तुझे मैं माताजी दिखाई दे रही हूँ, तुझे मैं बहन जी दिखाई दे रही हूँ। तो हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वेस्टर्न ड्रेस में कोई लड़की है, कोई महिला है, तो हम उसे माताजी बोल दें या बहन जी बोल दें। एक्चुअली इस एग्जाम्पल का ये जो ब्लॉग लिखा था श्रेया शर्मा एसजे जी ने, इसका सारा का सारा मैंने जो ये एक जो एग्जाम्पल आपको दिया है वो ये दिखाने के लिए दिया है कि हमारे कपड़े, हमारे वस्त्र, हमारा पहनावा 100% सामने वाले के दिलो दिमाग पे, उसकी सोच पे असर डालता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई पहनावा बुरा है ना, श्रेया शर्मा जी ने ऐसा नहीं लिखा है कि कोई भी पहनावा बुरा है, लेकिन वो असर ज़रूर डालता है। 1000% वो असर डालता है। सामने वाला हमें जज कर लेता है कि लगभग हमारा व्यक्तित्व कैसा है, लगभग हमारी सोच कैसी है, लगभग हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। तो वैसे तो सब स्वतंत्र हैं, जिसका जो मन करे अपने आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं वो वैसे कपड़े पहन सकता है। लेकिन फिर भी इस कहानी का, इस एग्जाम्पल का मतलब ये था कि समय के हिसाब से, मौके के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से हमें इतना ज्ञात होना चाहिए, हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि किस जगह पे, कैसे मौके पे हमें कैसे कपड़े पहनने हैं और किस जगह पे, कैसे मौके पे हमें कैसा दिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट ब्लॉग की वीडियो बनाते हुए। थैंक यू सो मच।